Life is a game, a race, a competition. But what if I say this thinking won't make you progress? Simon Sinek explains that life is not a finite game जहाँ कोई जीतेगा और कोई हारेगा, बल्कि it is an infinite game जिसमें सिर्फ एक चीज मैटर करती है, that is आगे बढ़ना और improve करना. Hey everyone, Bhavya here, a 16-year-old curious learner passionate about self-improvement and growth. पिछले 2 साल में मैंने बहुत सी स्किल सीखी हैं और साथ ही काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड की हैं, लाइक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 5 एंशिएंट प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनी मोर. यहाँ मैं वही रियल प्रैक्टिकल इंसाइट शेयर करती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है और तुम्हारी भी कर सकता है. कभी फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी फील हुई है या फिर ये डर लगा है कि आई विल स्टील योर जॉब? फैमिली, वर्क प्लेस और कॉलेज में कन्फ्लिक्ट भी होते ही होंगे. वेल, एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, इस 35 साल पुरानी बुक में सारी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है. आजकल सारे लोग किसी न किसी डर में हैं. स्टूडेंट्स को टीचर्स का डर, बॉस को एम्प्लॉयज का डर और आम आदमी को इनका डर. बट फियर या इनसिक्योरिटी की सिचुएशन में हमारा इंस्टिंक्ट क्या होता है? टू बिकम इंडिपेंडेंट. ये एडवाइस इंटरनेट पर भरी हुई है, किसी और पर डिपेंडेंट मत हो, बी इंडिपेंडेंट, ब्ला ब्ला ब्ला. बट दिस बुक हैज अ बेटर सोल्यूशन. इंडिपेंडेंटली शॉर्ट टर्म में तो सक्सेसफुल हो जाओगे, बट लॉन्ग रन का क्या? सोचो अगर कोई बिजनेसमैन सोचे कि वो कंपनी का सारा काम खुद करेगा तो नहीं कर पाएगा. मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन के लिए उसको लोगों की जरूरत तो पड़नी ही है. एंड दैट्स व्हाट दिस बुक सेज. बनने की दौड़ छोड़कर वी शुड स्ट्राइव टू बी इफेक्टिवली इंटरडिपेंडेंट. बट देयर इज अ कैच. Interdependence doesn't mean dependence. And in fact, Stephen Covey says that interdependence is a choice only independent people can make. This is actually interdependence एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें लोग साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करते हैं. नेक्स्ट टाइम किसी दोस्त का आइडिया सुनकर उससे जेलस होने या कम्पीट करने की जगह उस पर साथ मिलकर काम करना. नेक्स्ट डिस्कशन या डिबेट में अपना पॉइंट समझाने की जगह दूसरे वाले का पॉइंट सुनना और समझने की कोशिश करना. Conflicts don't arise from differences, they arise from how we handle those differences. बस स्टैंड पे स्ट्रेंजर्स से लेकर घर पे भाई बहनों तक, conflicts and differences are pretty common in our lives. And again, the solutions available to these are ineffective. You can either compromise or fight. But what we are not taught is क्रिएटिव कोऑपरेशन. तो तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मूवी देखने का प्लान बनाया, बट तुम्हें देखनी है हॉरर और तुम्हारे दोस्त को देखनी है फनी मूवी. तो अगर तुम इनफेक्टिवली सोचो तो तुम सोच सकते हो कि या तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा या वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, नहीं तो हम लड़ा करके मूवी नहीं देखेंगे. बट अफेक्टिव थिंकिंग ये कहती है कि तुम साथ मिलकर कोई एक ऐसा थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड ऑल्टरनेटिव सोचो जिससे किसी को सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े, किसी को कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े और दोनों की विशेष भी पूरी हो जाए. मे बी यू कैन वॉच एन हॉरर कॉमेडी इंस्टेड. मार्शल अपनी बुक में कहती हैं कि कन्फ्लिक्ट तब होते हैं जब हम सिर्फ अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले की बात सुनते नहीं. अगर हम दूसरों का पर्सपेक्टिव समझे और एम्पैथिकली सोचें तो हम एक थर्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं जो दोनों के लिए परफेक्ट हो और बेस्ट पार्ट कि किसी को कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े. क्रिएटिव कोऑपरेशन, एक ही सिनर्जी से मिले सॉल्यूशंस 100x इफेक्टिव होते हैं. हाउ डू वी सिनर्जाइज? मतलब इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइज हमेशा एक थर्ड ऑल्टरनेटिव सोचने की कोशिश करो जिसमें दोनों खुश हो. ऑल्टरनेटिव तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू सोच सकते हो. ब्रेनस्टॉर्म विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस एंड मेक श्योर यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइज. वो सब तो ठीक है, पर इसमें मेरा क्या फायदा? आपने कभी नोटिस किया है कि हम डील्स में अपना फायदा पहले देखते हैं? ऑनेस्टली आई आल्सो स्ट्रगल अ लॉट विद दिस थिंकिंग. बट अब आप कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है? वेल, टेक्निकली तो कोई नहीं, बट रैशनली यस. सी, सोसाइटी टीचेस अस कि अगर हमें जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा. दैट्स व्हाई स्कूल मेट्स, कलीग्स एंड इवन फैमिली मेंबर्स कंपटीशन लगता है. चीज एवरीबडी चीयर्स, बट अंदर ही अंदर दे आर ईटिंग देयर हार्ट्स आउट. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. लॉन्ग टर्म सक्सेस में हमें मैं छोड़कर सबके लिए सोचना होगा, यानी बेनिफिट ऑफ ऑल. दैट इज विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. डेल कैर्नेगी भी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं लोगों की हेल्प बिना किसी सेल्फिश मोटिव के करोगे तो वो तुम्हारी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट.
और यही इस माइंडसेट की असली पावर है। कभी कभी लाइफ में स्टक फील होता है ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, काउच पोटैटो की तरह बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते। आई ऑल्सो यूज टू स्ट्रगल विद दिस टिल आई फाउंड दिस सॉल्यूशंस। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि स्मॉल हैबिट चेंजेस जिनसे लाइफ अनस्टक हो जाए। तो गाइज अब मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट इज द चैलेंज दैट यू स्ट्रगल विद मोस्ट। और अगर तुम यहाँ तक रुके ही हो, सो यू आर अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली दैट इज न्यूज़ क्रिएटर्स। मीनवाइल हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। दिस इज भव्य साइनिंग ऑफ।